जय माता दी दोस्तों। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चेद। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद। अतः षष्ठो अध्याय। भगवती जगदम्बिका द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन तथा महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली नामक अपनी शक्तियों को क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और शिव को प्रदान करना। ब्रह्मा जी बोले, अत्यंत नम्र भाव से मेरे पूछने पर वे आद्या भगवती मधुर वचन कहने लगी। देवी बोली, मैं और परब्रह्म सदा एक ही है, कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो वे हैं वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि भ्रम से ही हम दोनों में भेद दिखाई पड़ता है, इसलिए हम दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को जो बुद्धिमान जानता है वह संसार के बंधन से छूटकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्म आद्वितीय एक नित्य एवं सनातन है। केवल सृष्टि रचना के समय वह पुनः द्वैत भाव को प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक ही दीपक उपाधि भेद से दो प्रकार का दिखाई देता है, अतः दर्पण में पड़ती हुई छाया दर्पण भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, उसी प्रकार में और ब्रह्म एक होते हुए भी उपाधि भेद से अनेक हो जाते हैं। हे अर्ज, जगत का निर्माण करने के लिए सृष्टि काल में भेद दिखता ही है, तब सदृश्य की प्राप्ति होना अनिवार्य ही है, क्योंकि बिना दो के सृष्टि होना असंभव है। सृष्टि के प्रलयकाल में ना स्त्री हूँ, ना पुरुष हूँ और ना ही नपुंसक हूँ, परंतु जब पुनः सृष्टि होने लगती है तब पूर्ववत यह भेद बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। मैं ही बुद्धि, श्री, धृति, कीर्ति, स्मृति, श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, क्षुधा, तृष्णा, क्षमा, कांति, शांति, पिपासा, निद्रा, तंद्रा, जरा, अजरा, विद्या, अविद्या, स्पृहा, वाच्या, शक्ति, अशक्ति, वसा, मज्जा, त्वचा, दृष्टि, सत्य, सतवाणी, परा, मध्या, प्रसंति आदि वाणी के भेद और जो विभिन्न प्रकार की नाड़ियां हैं वह सब मैं ही हूँ। हे पद्य होने, आप यह देखिए कि इस संसार में क्या नहीं है और मुझसे पृथक कौन सी वस्तु है, इसलिए आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि सब कुछ मैं ही हूँ। हे विधे, मेरे इस निश्चित रूप के अतिरिक्त यदि कुछ हो तो मुझे बताएं, अतः इस सृष्टि में सर्वत्र मैं ही व्याप्त हूँ। निश्चित ही मैं समस्त देवताओं में भिन्न भिन्न नामों से विराजती हूँ तथा शक्ति रूप से प्रकट होती हूँ और पराक्रम करती हूँ। मैं ही गौरी, ब्रह्माणी, रौद्री, वराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कौवेरी, नारसिंही और वासवी शक्ति के रूप में विद्यमान हूँ। सब कार्यों के उपस्थित होने पर मैं उन देवताओं में प्रविष्ट हो जाती हूँ और देव विशेष को निर्मित बनाकर सब कार्य संपन्न कर देती हूँ। जल में शीतलता, अग्नि में उष्णता, सूर्य में प्रकाश और चंद्रमा में ज्योत्सना के रूप में मैं ही यथेच्छ प्रकट होती हूँ। हे विद्ये, संसार का कोई भी जीव मुझसे रहित होकर स्पंदन भी करने में समर्थ नहीं हो सकता, यह मेरा निश्चय है, इसे मैं आपको बता दे रही हूँ। इसी प्रकार यदि मैं शिव को छोड़ दूँ तो वे शक्तिहीन होकर दैत्यों का संहार करने में समर्थ नहीं हो सकते, इसलिए वो संसार में भी अत्यंत दुर्लभ पुरुष को लोग शक्तिहीन कहते हैं। लोग अधम पुरुष को वे विष्णु विहीन या रुद्र विहीन नहीं कहते, बल्कि उसे शक्तिहीन ही कहते हैं।
जो गिर गया हो, स्खलित हो गया हो, भयभीत हो, निश्चेष्ट हो गया हो अथवा शत्रु के वशीभूत हो गया हो, वह संसार में अरुद्र नहीं कहा जाता, अपितु अशक्त ही कहा जाता है। हे ब्राह्मण, आप ही जब सृष्टि करना चाहते हैं तब उसमें शक्ति ही कारण है, ऐसा जानिए। जब आप शक्ति से युक्त होते हैं तभी सृष्टिकर्ता हो पाते हैं। इसी प्रकार विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, यम, विश्वकर्मा, वरुण और वायुदेव भी शक्ति संपन्न होकर ही अपना कार्य संपादित करते हैं। पृथ्वी भी जब शक्ति से युक्त होती है तब स्थिर होकर सबको धारण करने में समर्थ होती है। यदि वह शक्तिहीन हो जाए तो एक परमाणु को भी धारण करने में समर्थ ना हो सकेगी। शेषनाग, कच्छप एवं दसों दिग्गज मेरी शक्ति पाकर ही अपने अपने कार्य संपन्न करने में समर्थ हो पाते हैं। यदि मैं चाहूँ तो संपूर्ण संसार का जल पी जाऊँ, अग्नि को नष्ट कर दूँ और वायु की गति रोक दूँ। मैं जैसा चाहती हूँ वैसा करती हूँ। हे कमलोभद्रव, सभी तत्वों के अभाव का संदेह अब आप कभी ना कीजिए, क्योंकि कभी कभी किसी वस्तु विशेष का प्रागभाव जिसका आदि ना हो पर अंत हो तथा प्रध्वंसा भाव जिसका आदि हो किंतु अंत ना हो, उसी प्रकार हो जाता है। जिस प्रकार मिट्टी के पिंडों में और कपोलों में घटा भाव प्रतीत होता है। आज यहाँ पृथ्वी नहीं है, तब वह कहाँ चली गई? इस पर विचार करने पर वह पृथ्वी परमाणु रूप से विद्वान तो है ही ऐसा जानना चाहिए। शाश्वत, क्षणिक, शून्य, नित्य, अनित्य, सतर्क और अहंकार, इन सात वेदों में सृष्टि का वर्णन विवक्षित है। इसलिए है अब आप उस महत्व को ग्रहण कीजिए जिसे अहंकार की उत्पत्ति होती है। तत्पश्चात आप पूर्व की भांति समस्त प्राणियों की रचना कीजिए। अब आप लोग जाइए तथा अपने अपने लोकों की रचना करके निवास कीजिए और देव का चिंतन करते हुए अपने अपने कार्य कीजिए। हे विधे, सुंदर रूप वाली, दिव्य हास वाली, रजोगुण से युक्त श्रेष्ठ श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, अलौकिक दिव्य भूषणों से विभूषित उत्तम आसन पर विद्यमान इस महासरस्वती नामक शक्ति को क्रीड़ा विहार के लिए अपनी सहचरी के रूप में स्वीकार कीजिए। यह सुंदरी सदा आपकी सहचरी बनकर रहेगी। इस पूज्यतम प्रेयसी को मेरी विभूति समझकर कभी भी इसका तिरस्कार ना कीजिएगा। अब आप शीघ्र ही इसे साथ लेकर सत्यलोक में प्रस्थान करें तथा तत्व बीज से 4 प्रकार के समस्त सृष्टि करने में तत्पर हो जाएं। समस्त जीवों और कर्मों के साथ जो लिंग कोश है उन्हें पूर्व की भांति आप प्रतिष्ठित कर दें। काल, कर्म और स्वभाव नाम वाले इन कारणों से समस्त चराचर सृष्टि को पूर्व की भांति अपने अपने स्वभाव और गुणों से युक्त कर दीजिए। विष्णु आपके सदा माननीय और पूजनीय हैं, क्योंकि सत्वगुण की प्रधानता के कारण वे सर्वदा सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं। जब आप लोगों का कोई कठिन कार्य उपस्थित होगा, उस समय भगवान श्री हरि पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करेंगे। कहीं त्रियक योनि में, कभी
कहीं त्रियक योनि में तथा कहीं मानव योनि में शरीर धारण करके ये भगवान जनार्दन दानवों का अवश्य विनाश करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।